का हो राघव, का सोच रहा? प्रणाम भैया, प्रणाम प्रणाम। का सोच रहा? अरे ठीक है भैया, वही सोच रहे थे कि काम धंधा कैसे किया जाए, कैसे नहीं किया जाए, और क्या सोचेंगे। अच्छा, तो खाली सोचले से बउआ थोड़े काम करेगा, कुछ करना पड़ेगा। हाथ पैर हिलाने से कुछ होगा? भैया सोचेंगे नहीं तो हाथ पाँव देह कैसे चलाएंगे। अब भैया देखिए, आप तो जानते हैं कि हम प्रदेश में रहते थे। हाँ हाँ। वहाँ से जब हम घर पे आए तो जो भी पैसा कौड़ी था उस ख़त्म हो गया। अब यही सोच रहे हैं कि कैसे जीविका चलेगा, ये कुछ समझ में नहीं आता है। अरे तो यहीं कुछ करो ना, कोई दुकान दौरी छोटा मोटा खोल लो। भैया आप तो ये बताओ, तो हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर कोई छोटा मोटा अपना रोजगार धंधा कर लें या कोई खेती बधारी कर लें, लेकिन आप तो जानते हैं ना भैया कि मेरे लिए सबसे मस्ट क्या है, वो पैसा। अरे अरे सुनो सुनो सुनो, कुछ दिन पहले हाँ। बगल के गांव में एक सरकारी बाबू आए हुए थे। सरकारी बाबू? सरकारी बाबू आए अच्छा हुए अच्छा। थे। और वहाँ पे करीब 10-15 लोग जुटे हुए थे। उधर से हम जा रहे थे तो देखे वहाँ उसको समझा रहे थे, तो हम रुक गए थोड़ा सुने क्या काहे भीड़ लगा हुआ है। तो वहाँ वो बता रहे थे केंद्र सरकार का कोई मुद्रा लोन योजना कोई है। मुद्रा लोन योजना? हम तो तुम जानबे करते हो कि हम हाँ। कम पढ़ल लिखल हैं, उतना तो जानते उनसे है नहीं। हाँ। लेकिन सुने कि मुद्रा लोन योजना के तहत 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए मिलता है। 10 लाख रुपया रोजगार करने के लिए मिलेगा? हाँ हाँ, हमको भी मिल बता जाएगा? रहे थे। हमको भी मिल जाएगा? हाँ, तुमको भी मिल अरे जाएगा। भैया। तुमको समझा रहे थे, हाँ। उससे तुमको भी लाभ हो सकता है। अरे भैया बताइए ना, हम एकदम लेंगे। क्या भैया विचार है बोलो? अरे भैया पूछ रहे नेकी, और पूछ के भैया कब चलना है बताइए, हम चलेंगे। अरे आज हम खेत में काम कर रहे थे ना, हाँ, हाँ। तो बालेश्वर भैया नहीं है? अच्छा, वो अपने बालेश्वर हाँ भैया? हाँ, बालेश्वर भैया। अच्छा अच्छा तो अच्छा। वही बता रहे थे हाँ, कि हाँ। गाँव के बगल में हाँ। दूसरे मोहल्ला में हाँ हाँ। जो पंजाब नेशनल बैंक के वरीय प्रबंधक जो महोदय जो हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। अवधेश आनंद जी, हाँ हाँ। वो आए हुए हैं। अच्छा अच्छा। तो एक काम करो, हाँ। वहाँ चलो हाँ। और वो मुद्रा लोन के बारे में सब कुछ बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या विचार है बताओ? ए भैया आप नेकी और पूछ के एक काम करो, हम हाँ। चलते हैं, हाँ। वहाँ बैठते हैं, तब तक बात करते हैं, तब तक तू आओ। वो बगीचे में चलना है ना? हाँ, बगीचे में चलना है। अच्छा अच्छा अच्छा। आओ, हम चलते हैं। है ना? हाँ। तो भैया चलिए, ठीक, एकदम हम आते हैं। आना जल्दी आना लेकिन। हाँ, बस जाके घर ताला मार के आते हैं। ठीक, वहाँ। ठीक, एकदम ठीक भैया, ठीक है। सर राघव जी हमारे गांव के हैं। अच्छा। वो युवा हैं, कुछ रोजगार करना चाहते हैं। अच्छा। वो आते ही होंगे, उनको कहें आने के लिए, थोड़ा उनको मुद्रा लोन के बारे में विस्तृत जानकारी लेना है। हाँ, आ रहे बताइए। होंगे। नमस्कार प्रणाम। नमस्कार। सर यही है। यही सर, प्रणाम सर। हाँ सर, भैया बता रहे थे कि सर आ रहे हैं, सो जानकारी मुद्रा लोन क्या है इसके बारे में पूरा जानकारी मिल जाएगा। अच्छा। हाँ तो सर। ये सर सबसे पहले बता दें कि ये रोजगार को लेके बहुत ही बेचैन है। हाँ और इसको रोजगार के लिए बाहर से आया, पैसा वैसा सद गया, इसके बाद बाहर जाएगा वो भी पैसा नहीं है, रोजगार क्या करेगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो इनको थोड़ा मुद्रा लोन के बारे में विस्तृत से जी सर, जानकारी दें। सबसे प्रथम ये समझना सर चाहते हैं सर कि मुद्रा लोन है क्या। जैसा कि आपने अभी पूछा कि मुद्रा लोन है क्या, जी। तो यह मुद्रा लोन जो है ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षा योजना है। इस लोन के तहत आप जितने भी तरह के मन में सोच सकते हैं बिजनेस करने के लिए, जी ये सारे तरह के बिजनेस उसके अंदर कवर होते हैं। जी। यह एक ऐसी योजना है जिस योजना के तहत आपको आसानी से 10 लाख रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते। इसमें क्या है कि 3 स्कीम्स हैं जी। जिसके अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स किए गए हैं। पहला जो है आपका वो है शिशु। अच्छा अच्छा। शिशु स्कीम के तहत आप 50,000 तक का लोन बैंक से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा स्कीम जो है वो है आपका किशोर, जिसमें 50,000 से ऊपर और 2 लाख रुपए तक का लोन आप प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा जो है वो है तरुण, जिसमें 5 लाख से ऊपर और 10 लाख रुपए तक का
लोन आसानी से किसी भी बैंक से जा कर के आप प्राप्त कर सकते हैं। सर लोन लेने के लिए अगर हम चाह रहे हैं कि हम लोन लें तो उसके लिए मतलब क्या कौन सा आधार रहेगा कि हमें लोन मिलेगा, कौन सा कागजात रहेगा सर कि हमें लोन मिलेगा? इस योजना का लाभ लेने के लिए आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं और ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। जी तो ऑनलाइन के तहत आप इंटरनेट के थ्रू जाएंगे और मुद्रा लोन योजना में जा कर के और आवेदन कर सकते हैं, और ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत आपको बैंक से आवेदन फॉर्म मिलेगा। ये 1 पेज का फॉर्म होता है जिसमें आपके बारे में अपने विस्तृत जानकारी होती है कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह का रोजगार आप करना चाहते हैं। ये डिटेल्स आप जब देते हैं तो इस प्रक्रिया को हम ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया कहते हैं। इसके तहत आप जो है आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने के बाद बैंक आपको आसानी से ऋण उपलब्ध करा देगा। सर ये मुद्रा लोन लेने के लिए एजुकेशन कितना होना चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी कितना होना चाहिए? देखिए ये स्कीम के तहत, इस स्कीम के तहत जो है आपका, आप पढ़े लिखे भी हो सकते हैं, आप इलिटरेट पर्सन भी हो सकते हैं। इसके लिए ये मापदंड नहीं है कि आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपको मुद्रा लोन के तहत नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। मुद्रा लोन में आपको कोई किसी प्रकार का जो सब्सिडी आपको बोला जाता है वो आप ऐसे समझिए कि इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसमें अलग से कोई सब्सिडी नहीं दी जाती है। इसमें जो भी सब्सिडी है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। इसमें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मुहैया कराया जाता है। अच्छा सर, मुद्रा लोन पुरुष ही ले सकते हैं कि महिलाएं भी ले सकती हैं मुद्रा लोन को? मुद्रा लोन के तहत जो है पुरुष भी ले सकते हैं, स्त्रियां भी ले सकती हैं। अच्छा, दोनों ही आदमी को मिल सकता है। दोनों आदमी को मिल सकता है? दोनों ही आदमी ले सकते हैं। सर इस लोन को देने के लिए सभी बैंक देते हैं लोन की कुछ उसके लिए चिन्हित बैंक है जो बस यही बैंक लोन देंगे मुद्रा लोन को? नहीं, आप मुद्रा लोन के तहत किसी भी बैंक से ले सकते हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या सरकारी बैंक हो या स्मॉल फाइनेंस। आजकल देखते होंगे कि आपका उज्जीवन फाइनेंस है और भी जो बहुत सारे फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस वाले आए हैं, सारे लोग कर सकते हैं जो भी आपके गांव में वहां उपलब्ध हैं। सर राघव के दिमाग में एक बात आता होगा कि मुद्रा लोन तो ले लेंगे, इसके बाद कितना दिन में इसको सधा दे कि हम निश्चिंत हो जाए? एकदम सही बोले भैया, एकदम मेरे मन में चल ही रहा था। जान रहे हैं ना हम? जी देखिए इस योजना के तहत जो ऋण आपको मिलते हैं ये इसको चुकाने की अवधि 3 साल से लेके 5 साल तक आप ऑप्ट कर सकते हैं, आप ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार। जी यानी 36 महीने से लेकर के 60 महीने के अंदर जो है आपको मूलधन प्लस इंटरेस्ट आपका जो किस्त बनेगा वो किस्त आप अगर जमा करते हैं मंथली तो आपका लोन खत्म हो जाएगा। सर एक बात दिमाग में आ रहा है कि हम लोन ले लिए 5 लाख रुपया का, उसको अब किस्त कितना देना पड़ेगा, ये दिमाग में बात जरूर राघव का भी बात में दिमाग में आता होगा। देखिए ये जब आप लोन अमाउंट जिस समय में आपका सैंक्शन जो भी बैंक करेंगे उस समय में जिस समय में आपको आप बताते हैं कि हम इसको 3 साल में ख़त्म करना चाहते हैं, 5 साल में ख़त्म करना चाहते हैं या 4 साल में ख़त्म करना चाहते हैं, उसी टाइम इसको पूछा जाएगा। उसी समय में आपका जब ये डिसाइड किया जाएगा तो साथ साथ आपको बता दिया जाएगा कि प्रत्येक माह आपको इतना अमाउंट जमा करना है। सर मुद्रा लोन लेने के लिए हम पढ़े लिखे आदमी नहीं हैं, कैसे लेंगे? बैंक में जाएंगे तो क्या कहेंगे कि मुद्रा लोन के लिए हमको लोन चाहिए, क्या करना होगा? आप जब बैंक में जाएंगे, जैसा कि अभी पहले भी हमने बताया था कि अगर आप ऑनलाइन नहीं आवेदन कर सकते हैं तो आप जाकर के शाखा प्रबंधक से बात करिएगा और आप बताइएगा कि हम यह रोज़गार करना चाहते हैं सर, और इसमें हमारी इतनी लागत होगी और इसके लिए हमारे पास में इतना पूंजी है, बाकी जो पूंजी है सर वो हम लोन के रूप में लेना चाहते हैं। तो उसके लिए एकदम सरल प्रक्रिया है जिसके तहत आपको 1 पेज का एक आवेदन फॉर्म है। ये आवेदन फॉर्म आपको ब्रांच से आसानी से मिल जाएगा। उस आवेदन पे आपको भर करके और शाखा प्रबंधक को दे देना है, बाकी का कार्य जो है वो शाखा प्रबंधक करेंगे। सर कोनो तरह का परेशानी तो नहीं होगा? सुनते हैं कि लोन लेने में बड़ी परेशानी होता है, बैंक जाने में आने 2-2, 3-3 महीना लग जाता है। देखिए अब क्या है कि आप जो रोज़गार करना चाहते हैं उस रोज़गार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए जी। क्योंकि ये आप डिसाइड करते हैं कि आपको क्या करना है।
तो उस रोजगार से संबंधित जो जानकारी है वही आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता होगा तो आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। सर, जैसे कि अभी आप बताए कि मुद्रा लोन 3 प्रकार के होते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। तो मान लीजिए कोई जैसे हम ही हैं, तो हमने शिशु का लाभ ले लिया, ठीक है, तो हमें किशोर और तरुण का भी लाभ मिल सकता है कि एकदम नहीं मिल सकता है जी। जब आप पहले जिस भी स्कीम में आपने लोन लिया है जी। वो जब आपका लोन कंप्लीट हो जाएगा जी। तो फिर आप इससे ज़्यादा अमाउंट के लिए ले सकते हैं कहीं से भी जाकर। जी। आपका पहला लोन खत्म हो जाना चाहिए, उसके बाद आप फिर से लोन ले सकते हैं। और यदि मेरा पहला लोन है तो दूसरा लोन हम दूसरे बैंक से ले सकते हैं कि नहीं? पहला लोन अगर आपका जिस रोजगार के लिए मिला है जी। सेम रोजगार पे किसी भी दूसरे बैंक से आपको लोन नहीं मिलेगा जब तक कि पहला लोन आपका खत्म नहीं। यदि हम दूसरा रोजगार करना चाहें, अगर आप दूसरा रोजगार करना चाहते हैं तो वो बैंक आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए आपको दे सकते हैं। सर, मुझे ये समझना था कि जैसा अभी आप बता रहे हैं कि शिशु, तरुण और किशोर, तो जैसे आप बता रहे हैं कि शिशु का जो लोन है, हाँ, वो हम मौखिक तौर पर भी बैंक में जाकर अपना डिस्कशन करके ले सकते हैं, लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि तरुण का जो लोन होता है वो थोड़ा 5 लाख 10 लाख के एवरेज में होता है। हाँ। तो उसके लिए हमें कौन कौन से सर कागजात की जरूरत पड़ेगा? उसके लिए भी सेम ही चीज़ है, बस केवल आपको अगर ज़्यादा अमाउंट ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट आप कैसे कैसे यूज़ करेंगे जी, उसके बारे में डिटेल्स में बताना होता है, जिसे बैंकिंग शब्दों में हम लोग बोलते हैं कि उसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली होता है कि आप उस पैसे को कैसे यूज़ करेंगे जी, कहाँ लगाएंगे, कितना लगाएंगे और उससे आपको कितना आमदनी वापस प्राप्त होगा और आप कैसे चुकाएंगे जी। बस ये जो जानकारी होती है इसी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोला जाता है। ये बैंक के द्वारा आपसे पूछा जाता है। लोन लेते हैं तो हमारे बैंक हमसे क्या क्या मांगेगी? मान लीजिए हमारे पास कागजात नहीं, हम तो पढ़े लिखल है नहीं, तो कागजात नहीं है, तो उसके साथ हमारे ऊपर विश्वास बैंक कैसे कर लेगी? देखिए, इसमें कागजात जो मांगा जाता है आपसे वो बेसिकली आपका KYC डॉक्यूमेंट बोलता है बैंक के द्वारा। उसका मतलब होता है नो योर कस्टमर, यानी हम जब आपको पैसा देने जाते हैं तो सबसे पहला जो बैंक का रिक्वायरमेंट होता है कि हम जिसको दे रहे हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो जो आप पेपर की बात कर रहे हैं इसमें कोई पेपर की आपको आवश्यकता भी नहीं है और आपसे मांगा भी नहीं जाएगा। आपसे बेसिक चीज़ जो है वो आपका आधार कार्ड हो या आपका वोटर ID कार्ड हो। अगर आपका पैन अवेलेबल है तो पैन चाहिए। बस आपको शुरुआती यही दस्तावेज आपसे मांगा जाएगा। जैसा सर मेरे दिमाग में एक प्रश्न और चल रहा है कि अगर हमने लोन ले लिया और खुदा न खास्ते मतलब कि कभी ऐसा हुआ कि हम लोन ले लिए और मतलब कि किसी कारणवश हमारी मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में वो लोन का क्या प्रोसेस होगा? तो वो परिवार वाले पर दबाव पड़ जाएगा, तो उस स्थिति में ऐसा क्या निदान है सर? इसमें थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे जी, कि अभी आप लोगों को पता होगा कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम सामाजिक दायित्व के तहत प्रधानमंत्री द्वारा यह भी योजना चलाई जा रही है कि लोगों का बीमा कराने का जी। ये काफ़ी कम रेट पे बीमा हो रहा है। इसमें 2 तरह के स्कीम्स जो हैं ये काफ़ी अभी लोकप्रिय भी हैं और लोगों को इसके बारे में जानकारी भी दी जा रही है। एक है आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जी, और एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जी। तो सुरक्षा बीमा योजना जो है वो आपको 20 रुपये साल का प्रीमियम कटता है और आपका 2 लाख रुपए तक का इसमें बीमा हो जाता है जी। और जीवन ज्योति बीमा योजना में आपका 340 रुपये कटते हैं जी, और आपका 1 साल का बीमा हो जाता है जी। अगर आपने जैसा बोला कि अगर किसी भी तरह का दुर्घटना में या आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो उस केस में हम लोग जब लोन करते हैं इस तरह का तो उनको इस योजना से ज़रूर जोड़ते हैं ताकि इस योजना का लाभ मिल सके और खुदा न खास्ते किसी तरह की अगर आपके साथ दुर्घटना हो जाती है तो आपके परिवार वाले पे उसका दबाव ना पड़े। तो मतलब इसका मतलब कि इस टाइप का अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो परिवार वालों पर कोई दबाव नहीं बैंक ओर से नहीं आता नहीं आए।
तो सर ये कहने का मतलब यदि आप कहें कि कागजात नहीं है, केवाईसी नहीं है, मान लीजिए मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, ठीक है, और 5 साल के बाद यदि हम लोन चुकता नहीं कर पाए तो उस परिस्थिति में मेरा क्या होगा? देखिए, किसी कारण बस मेरा इसमें- बिजनेस नहीं चल पाया, बाय डेप्स हो गया बिजनेस। इस योजना के तहत किसी भी तरह का कोई भी आपसे प्रॉपर्टी बैंक गिरवी भी नहीं रखता है। केवल जो आपको लोन दिया जाता है जिससे आप सामान खरीद के लाते हैं, वही जी। सामान बैंक के पास बंधक के रूप में रहता है। अच्छा, तो आप पहला चीज़ जो ये आप सोच रहे हैं कि मेरे पास में प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इसमें 10 लाख रुपए तक में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी बंधक के रूप में नहीं रखना। जी। सर अगर हम चाह रहे हैं कि कोई बकरी पालन हो गया या मुर्गी फार्म हो गया या कोई इस टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, तो उसमें हम पहले ही चाहते हैं कि तरुण लोन हमें मिले, शिशु लोन और किशोर लोन हम ना लें, तरुण लोन ही लें, तो वो क्या डायरेक्ट हमें मिल सकता है? मिल सकता है। जी आप डायरेक्ट तरुण लोन भी ले सकते हैं। जी उसके लिए जो हमने आपको बोला कि जो बैंक का क्राइटेरिया है जी कि आप उसको में कहाँ से करेंगे, क्या इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में आपको बृहद जो है एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक में देना पड़ेगा। अच्छा सर, ये देना पड़ेगा कि हम ये देना खर्च पड़ेगा करेंगे। कि आप वो इस पैसा मद में इतना खर्च हाँ, करेंगे। क्योंकि आप मान लीजिए कि तरुण के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, लेकिन आपका लागत एक्चुअल में कितना आएगा ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि जी। आप उस पैसे को कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च करेंगे। जी तो वो बैंक रखती है प्रूफ में क्या? प्रूफ नहीं है उससे। जैसे आप सपोज कीजिए कोई आदमी अगर आकर के बोलता है कि सर हम एक अंडा मार्केट से खरीदेंगे 100 रुपये का, जी। तो आप इसको नहीं मानेंगे ना, नहीं मानेंगे। क्योंकि उस आपको ही पता है कि उस अंडे का कीमत जो है 7 रुपये या 8 रुपये। जी। ठीक है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बेसिकली यही होता है कि आप जो रोजगार करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको जानकारी है या नहीं है। जैसा सर मेरे मन में एक चीज़ और चल रहा है भैया ना जो मन में चले हाँ, सर से आज हाँ। पूछ लो। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने लोन लिया बिहार प्रदेश से और मैं चाह रहा हूँ कि मैं अदर किसी स्टेट में जाकर जो मैंने लोन लिया है उस लोन के हिसाब से वहाँ पर दुकान दौड़ी या जो भी बिजनेस मैं करना चाहता हूँ वहाँ पर करूँ, तो मतलब इसके लिए कोई बाउंडेशन है कि नहीं आप बिहार में लिए हैं तो बिहार में ही कीजिए या? हाँ, इसके लिए आप जिस जगह बिजनेस करना चाहते हैं जी आपको वहाँ के नज़दीक के शाखा से ही संपर्क करना और और वहाँ से ही आपको लोन भी प्राप्त होगा। यानी ये नहीं है कि आप बैंक से लोन ले लिए पटना में और आप दिल्ली में जाकर अपना रोजगार करना चाहते हैं, तो ये नहीं आपको। सर ये तो प्रधानमंत्री ये का रोजगार ये योजना है ना सर, हाँ। ये तो देश भर में कहीं नहीं किया जा सकता, देश ऐसा भर नहीं है में क्या? कहीं भी किया जा सकता है, लेकिन आप जहां करना चाहेंगे वहीं के नज़दीक के बैंक से आपको करना होगा। क्योंकि आप सपोज कीजिए कि लोन लिए पटना से, अगर आपको आप रोज़गार कर रहे हैं दिल्ली में जाके, तो आपको कोई भी तरह का अगर बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा तो आप कहाँ संपर्क करेंगे। तो फिर यहाँ पर तो सर एक प्रश्न और खड़ा हो जाता है ना, मान लीजिए जैसे अब हम ही थे, हम पहले प्रदेश में रहते थे, हाँ, अभी प्रदेश से अभी आया आ गए हैं अपने गांव में, हम्म, तो जैसे प्रदेश में हम हैं और वहाँ पर मैंने ऑनलाइन पढ़ा या टीवी अखबार में ऐड में देखा और मुझे जिज्ञासा हुई कि नहीं मैं चलो लोन लेता हूँ और यहीं पर बिजनेस अपना चालू करता हूँ, तो उस स्थिति तो उस स्थिति में जहां आप बिजनेस करना चाहते हैं वहां के निकटतम ब्रांच में जा करके आपको संपर्क करना। तो फिर वहाँ के डॉक्यूमेंट तो मेरे यहाँ उपलब्ध नहीं होंगे मेरे तो पास? वहाँ पे आपके पास में जो केवाईसी डॉक्यूमेंट है वो तो रहेंगे, प्लस जो आप जिस जगह पे रह रहे हैं वहाँ का लोकल एड्रेस प्रूफ आपको देना पड़ता है। इस मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना चलाने का उद्देश्य क्या है सर? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से रोजगार देना है, जी क्योंकि सभी लोगों को जो एक मिशन है, देश का विकास तभी हो सकता है जब सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, और आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब आप अपना खुद का काम कर पाएंगे। जी सर बहुत आदमी को इसके बारे में जानकारी नहीं, इसके लिए सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से कुछ चलता है कि नहीं इसके जागरूकता द्वारा अभियान? इसके लिए आप देखते होंगे कि समय समय पे पेपर में भी आता है, बड़े बड़े आप होर्डिंग्स देखते होंगे, जी जी आत्मनिर्भर भारत, हाँ अपना स्वरोजगार कीजिए, जी अपना इस योजना के तहत लाभ लीजिए।
साथ ही प्रत्येक जिले में एक एफएलसी का नियुक्ति भी होता है, जिनका काम होता है गांव-गांव में जाकर कैंप करके लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी देना। अच्छा सर, ये मान लीजिए हमको ये लोन लेना है और गए बैंक में फॉर्म भर दिए, तो हमको कितना दिन में मिल जाएगा सर? आप अगर अपना पेपर सबमिट कर देते हैं जी, तो ये 2 से 3 दिन के अंदर प्रोसेस हो जाता है। बस 2 से 3 2 दिन? से 3 दिन के देखो राघव, तू कहाँ भटक रहा था? एकदम, हाँ? एकदम। अच्छा, इसके बाद क्या है सर? ये मान लीजिए छोटी लोन में कि बड़ी लोन में भी 3 दिन में हो जाता है? नहीं, इसमें क्या है कि आपको अलग-अलग जो आपका क्राइटेरिया है उसके तहत है। आपको तरुण में भी अगर आप जाते हैं तो मैक्सिमम 15 दिन के अंदर वो प्रोसेस हो जाता है। सर आप आए और इतनी अच्छी सी बात बताएं, मतलब एकदम हम तो एकदम अब लोन लेंगे भैया और यहीं पर बिजनेस अपना चालू करेंगे। अरे राघव, तुमको हाँ। नहीं सर, हमारे दर्शकों को हाँ। इतना बढ़िया से बता दिए हाँ। कि समझो जो बैंक जाएंगे और तुरंत लोन मिल जाएगा। अब सर समय किसी तरह का रिक्वेस्ट भी प्रॉब्लम करेंगे, नहीं होगा। यही रिक्वेस्ट करेंगे सर से कि सर चलते चलते आप दर्शकों को संदेश क्या देना चाहते हैं सर? संदेश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ लें और आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है उसके तहत अपना रोजगार करें और स्वावलंबी बने और अपना रोजगार अच्छे से करें और बैंक का पैसा वापस रिपे करें, जागरूक बने। सर आप आए और हम लोग को और हमारे दर्शक बंधुओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शक बंधुओं, अभी हम लोग सुन रहे थे मुद्रा लोन योजना के बारे में। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो आप हमें पत्राचार के माध्यम से पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजा रोड 8,01,000। और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। और चलते चलते हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आनंद लीजिए इस प्यारे से लोकगीत का। काहे के कमैला धन, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला धन, काहे के कमैला, कैला ना धन, काहे के कमैला, कैला ना धन, काहे के साधु संत के दान न दिहला, 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 तीरथ बरत कुछ कैला ना धन, काहे के कमैला, तीरथ बरत कुछ कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के बाप मतारी के सेवा न कैला, 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 भाई बंधु के भैला ना धन, काहे के कमैला, भाई बंधु के भैला ना धन, काहे के कैला ना धन, काहे के कैला ना
कौड़ी